बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के तरबियत और उनके तज़किया के लिए हर ज़माने में जो माक़ूल तरीन इंतज़ाम हो सकता था, अल्लाह तबारक ताला ने उसका एहतमाम फरमाया। उसको कभी इबादत के ज़रिए से उनके अंदर तरबियत की कैफ़ियत पैदा फरमाई और कभी हुकूक़ुल्लाह के दूसरे कामों को अंजाम देने या इसी तरीक़े से हुकूक़ुल इबाद की अदायगी के तईं उनके अंदर उस खूबी को पैदा करने का इंतज़ाम फरमाया कि जिसके नतीजे में उनके अंदर इंसानियत फ़रोग़ पाए और वो ख़ुद अपने लिए और अपनी नजात के लिए और इसी तरीक़े से दूसरे इंसानों के नजात और उनके फ़लाह के लिए वह ऐसे इक़दामात करें कि जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक ताला उन पर इस दुनिया में भी रहम फरमाए और इस दुनिया के बाद जो दूसरी दुनिया आखिरत के नाम से हम सब जानते हैं, उसमें अल्लाह तबारक ताला के इनामात का वो अपने आप को मुस्तहिक़ बना लें। चुनांचे अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम ईमान लाने के नतीजे में तुम्हें ये बात बताई जा रही है, चूँकि तुमने अल्लाह तबारक ताला के ऊपर और उसकी ज़ात और उसकी सिफ़ात पर यकीन और इत्मीनान का इज़हार किया है, उसके हुकूक़ और इख्तियारात में अपने आप को मुतमईन रखा है और दूसरों को मुतमईन करने के लिए तुमने तदाबीर इख्तियार की हैं। इस बिना पर तुम्हें ये बात बताई जा रही है, जो लोग इन औसाफ और खुसूसियात से महरूम हैं उनको ये बात नहीं बताई जा रही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खुलासा इस तौर पर किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खुलासा इस तौर पर भी किया गया कि जो बात तुमको आइंदा बताई जा रही है वो बात सिर्फ इस वजह से तुमको बताई जा रही है कि उस ज़िम्मेदारी को तुम्हारे अंदर उठाने की सलाहियत है और तुम उस ज़िम्मेदारी को महसूस करते हो। इस ज़िम्मेदारी के नतीजे, इस एहसास के नतीजे में वो ज़िम्मेदारी तुम्हें बताई जा रही है। वो क्या है कि तुम्हारे लिए रमज़ान का महीना जब आए तो तुम उस महीने में रोज़े का एहतमाम करो और रोज़ा रखो। रोज़े का मतलब ये होता है कि सुबह सादिक से लेकर के सूरज के गुरूब होने तक आदमी अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के हासिल करने के लिए आदमी खाने से, पीने से या इसी तरीके से अपने बीवी बच्चों के पास ख़ास ज़रूरत के लिए जाने से अपने आप को रोके रखे। उस रोके रखने के नतीजे में चाहे उसको कितनी मशक्क़त उठानी पड़े, लेकिन इसके बावजूद एक तरफ खुदा की खुशनुदी और उसकी रज़ा का मसला है और दूसरी तरफ उसके नतीजे में ज़हमत और मशक्क़त की बात है। आदमी मशक्क़त और ज़हमत की कैफ़ियत को कबूल कर लेता है और अल्लाह तबारक ताला की रज़ा और उसकी खुशनुदी को हासिल करने के लिए वो इक़दामात करता है, जिसको कहा गया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया इन खुसूसियात को पैदा करने के लिए और इन खूबियों को पैदा करने के लिए। ये खूबी क्यों पैदा की गई और किस लिए पैदा की जाती है? ताकि तुम्हारे अंदर वो कैफियत पैदा हो कि जो बात तुम्हारी ज़ुबान से निकले वो बात अल्लाह की रज़ा के लिए हो, जो काम तुम करो वो काम अल्लाह तबारक ताला की खुशनुदी के लिए हो। हमा वक्त आदमी का जहन इस पर मुतमईन रहे कि मेरी ज़िंदगी में कोई काम, कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा लम्हा न गुजरने पाए कि जो हमारे पैदा करने वाले खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। लअल्लकुम तत्तक़ून, तक़वा इसको कहते हैं कि हर वक्त आदमी के पेश नज़र सिर्फ़ और सिर्फ रज़ाए रब हो, उसके अलावा न किसी की खुशनुदी, न किसी की रज़ा और न किसी को खुश करने का जज्बा उसके क़ल्ब व ज़हन में हो। ये खूबी
जाहिर है कि मुतासिर होती है जब आदमी दुनिया में कदम रखता है तो कभी बाल बच्चों के मोहब्बत के नतीजे में उसे इन खूबियों से महरूम होना पड़ता है, कभी शैतान के वसवसा अंदाजी और उसके वरगलाने के नतीजे में आदमी राह हक से हट जाता है, कभी अपनी ख्वाहिशात के एहतराम में या उसका लिहाज करते हुए आदमी उन कामों को करने के लिए आदमी मजबूर हो जाता है या अपने आप को मजबूर समझने लगता है कि जिसके नतीजे में वो ऐसे कामों को कि जो चीज़ अल्लाह को नापसंद है उसको करने लग जाता है, जो चीज़ अल्लाह तबारक तआला की नाराज़गी का बाइस बनने वाली होती है उन कामों को करने लग जाता है। ये तकवा के खिलाफ है। तकवा का मतलब यह हरगिज नहीं है कि आदमी कोई ख़ास किस्म की वज़ाक़ता बना ले, ख़ास किस्म की रिहाइश इख्तियार कर ले, ख़ास अंदाज से ज़िंदगी गुजारने के रास्ते को इख्तियार कर ले, उसको तकवा नहीं कहते हैं। तकवा ये कहते हैं कि आदमी शुरू से आखिर तक और 24 घंटे में जितने मिनट्स और सेकंड हैं उन तमाम औकात में अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए आदमी काम करे, इसका नाम तकवा है। और इसी तकवा को अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, नतीजा और अंजाम जो बेहतरी की सूरत में इंसानों को दिया जाएगा वो तकवा इख्तियार करने वालों को दिया जाएगा। अल्लाह तबारक तआला ने इस मकसद अजीम से हमकनार करने के लिए इंसानों के ऊपर रोज़ा फ़र्ज करार दिया। ये रोज़ा न सिर्फ आज के ज़माने में बल्कि हर ज़माने में इंसानों पर रोज़ा फ़र्ज किया गया, जैसा कि कुरान इस पर इतला दे रहा है कि कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये इससे पहले तमाम ही इंसानों पर रोज़ा फ़र्ज किया गया था। हाँ, रोज़े की जो सूरत है वो अलग मालूम हुआ कि किसी उम्मत या किसी ज़माने के इंसानों पर रोज़ा किसी और महीने में फ़र्ज किया गया, कहीं मालूम हुआ कि तादाद के एतबार से आज के ज़माने में रमज़ान के 29 और 30 दिन के रोज़े फ़र्ज करार दिए गए, किसी ज़माने में 6 दिन के, 8 दिन के, 10 दिन के, 20 दिन के, 40 दिन के, 50 दिन के रोज़े फ़र्ज करार दिए गए। तो रोज़ा तो हर ज़माने में फ़र्ज रहा, अलबत्ता उसकी कैफियत में और उसकी नौइयत में फ़र्क रहा और उस नौइयत के वजह से उनके अंदर वो खूबी हर ज़माने में रोज़ा रखने के नतीजे में पैदा होती रही कि रोज़ा ये तुम्हें किन किन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे कर रहा है और तुम्हें किन किन बातों की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। नंबर 1 ये कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये रमज़ान का महीना इतना अजीम इसलिए है कि इसमें अल्लाह तबारक तआला ने कुरान जैसी अजीम नेमत नाजिल फरमाई है। कुरान की हैसियत का एहसास इस तौर पर किया जा सकता है कि अल्लाह तबारक तआला ने सूरह रहमान की पहली आयत में फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। अल्लाह तबारक तआला बहुत ज़्यादा मेहरबानी करने वाला है अपने बंदों पर। क्यों? इसलिए कि उसने कुरान की तालीम तुमको दी, इसलिए कि कुरान को पढ़ना सिखाया, कुरान को समझना सिखाया, कुरान से ताल्लुक़ कायम करने की हिदायत तुम्हें फरमाई। इसलिए अल्लाह तबारक तआला बहुत बड़ा मेहरबान है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान की तालीम को इंसान की तख्लीक पर मुकद्दम रखा। पहले फरमाया अल्लमल कुरान, उसके बाद फरमाया खलक़ल इंसान। गोया कि जो शख्स कुरान की तालीमात से बेबहरा होता है, कुरान की तालीमात से नावाकिफ़ होता है और उसका ताल्लुक़ कुरान से नहीं होता है, गोया कि वो इंसानियत के ताल्लुक़ से बिल्कुल ही बदनसीब होता है और उसका ताल्लुक़ कुरान से कट जाने के नतीजे में और ना होने के नतीजे में इंसानियत के शक्ल में तो होता है लेकिन इंसानियत की खूबी और खुसूसियत उसके अंदर नहीं होती। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने यह बताया कि ये काम बरबिनाए मेहरबानी और रहमत है। अगर हम ज़ाब्ते का काम करते तो पहले हम तुमको पैदा करते, उसके बाद फिर हम तुमको कुरान देते और कुरान के सीखने का एहतमाम करते। ऐसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि तुम्हारी तालीम से ज़्यादा मुक़द्दम और तरजीह के लायक कुरान की तालीम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान अज़ीम के ताल्लुक़ से ये फरमाया
कि रमज़ान का महीना जिसमें नाजिल किया गया है ये कुरान, इस नाजिल करने के नतीजे में तुम्हारे अंदर जज्बे तशक्कुर पैदा होना चाहिए और तुम्हारे अंदर ये खूबी पैदा होनी चाहिए कि तुम कुरान जैसी अजीम नेमत को पा रहे हो। जब किसी शख्स को कोई बड़ा इनाम दिया जाता है या कोई बड़े मनसब के ऊपर उसे फाइज किया जाता है या किसी मनसब किसी ओहदे के लिए उसे मुंतखब किया जाता है, तो वो उसके अंदर एक जज्बे तशक्कुर की कैफियत पैदा होती है और वो इंसान ये सोचता है कि मुझे इतने बड़े मनसब के ऊपर फाइज किया गया है और ये इनाम दिया गया है, तो इनाम देने वाले का वो शुक्रिया अदा करता है, इनाम देने वाले के बातों को तस्लीम करता है, इनाम देने वाले की रहनुमाई में अपनी ज़िंदगी गुजारने का वो आज़्म और इरादा करता है। अल्लाह तबारक तआला फरमाया कि जब तुमको मैंने कुरान दिया है तो कुरान देने के ताल्लुक़ से तुम्हें दो काम करने होंगे, वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम लअल्लकुम तशकुरून। मेरे बंदो, तुम मेरी बड़ाई का, मेरी खुदाई का और मेरी किबरियाई का एतराफ़ करो, ऐलान करो। ऐलान वही माना कि इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए मैंने तुमको जब कुरान दिया है तो सिर्फ कुरान के मुताबिक तुम ज़िंदगी गुजारो। कुरान से हट करके न कोई तुम्हारा अमल होना चाहिए, न तुम्हारी ज़िंदगी का कोई लम्हा और पल गुजरना चाहिए। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी इसी कुरान के रोशनी में और इसी कुरान के रहनुमाई में गुजरनी चाहिए ताकि तुम उन खुसूसियात के हामिल बन जाओ। दूसरी बात ये बताई गई कि इतना बड़ा इनाम जब तुमको दिया गया है तो तुम्हारे अंदर जज्बे तशक्कुर की कैफियत पैदा होनी चाहिए। शुक्र का एक मफहूम तो वो होता है कि जो आम तौर से उर्दू ज़ुबान में हम और आप और सामीन जिसको समझते हैं, कुरान शुक्र का मतलब ये कि किसी ने किसी को एक गिलास पानी पिला दिया, 10-5 रुपए से उसकी इमदाद कर दी, भूखा था खाना खिला दिया, नंगा था कपड़ा पहना दिया, इसके नतीजे में साहब आपके हम बहुत बहुत मशकूर हैं और बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं कि आपने मेरी ये मदद की। शुक्र का एक मतलब ये होता है। शुक्र का दूसरा जो कुरानी मफहूम होता है वो ये होता है कि आदमी अल्लाह तबारक तआला के कुरानी हिदायत के तहत ही ज़िंदगी गुजारे। शुक्र का मतलब अल्फाज की शक्ल में अदा करता है तो ये एक ज़ुबान का अमल हुआ, और उसका हाथ, उसका पाँव, उसकी आँखें, उसके कान, उसकी दिल, उसका दिमाग, उसका पूरा वजूद उसमें शरीक नहीं होता है। शुक्र कर रहा होता है, ज़ुबान से कह दिया साहब हम आपके बहुत बहुत मशकूर हैं, लेकिन आँखों से उन चीज़ों को देखता है कि जो चीज़ें देखने की इजाज़त कुरान ने नहीं दी। एक महीना रोज़ा रखने वाले के अंदर ये खूबी पैदा होती है कि जब ईद का चांद नज़र आया तो वो सोचता है कि कितने लोग ऐसे होंगे कि जिनके बच्चों का नया कपड़ा नहीं बना होगा, जिनके घर में सेवैयाँ नाम नेहाद अंदाज की जो तकरीब की चीज़ें होती हैं वो उसका एहतमाम नहीं होगा। पैसा न होने की बिना पर कितने ऐसे लोग होंगे कि जो चारपाई पर तकलीफ़ से करा रहे होंगे, पैसा होता इलाज करा लेते। अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि हर शख्स जो भी मुसलमान रोज़ा रखा हो न रखा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, कोई शख्स भी हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो फ़ितरे की शक्ल में एक नक़द की सूरत में या इसी तरीके से नाज और गल्ले की सूरत में वो उन मुस्तहिक़ीन तक उनकी मदद करे और उनको जा कर के रकम पहुँचा कर के आए, जिसका नाम फ़ितरा रखा गया। इससे बात समझी जा सकती है कि रोज़ा रखने के नतीजे में गरीबों का एहसास उनके दिल में पैदा कर दिया गया। अगर रोज़ा न रखता तो गरीबों की ज़रूरत का और उनकी हाजतों का उसे एहसास नहीं होता और वो अपने ऐश और इशरत में और अपने आराम और आशाइश के अंदर वो मुब्तला रहता और गरीबों का कोई लिहाज नहीं करता। रमज़ान ने ये बात बताई कि तुम्हें इस सिलसिले में ये अंदाज़ इख्तियार करना होगा। नंबर 3, ये बात भी रमज़ान के ताल्लुक़ से हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए और अपने जहनों में इसको महफूज रखना चाहिए कि रमज़ान के, जैसा कि अर्ज़ किया गया, रमज़ान आते ही ज़हमतों और मशक्क़तों का सिलसिला शुरू होता है और रोज़ा रख करके आदमी मुख्तलिफ़ किस्म की इबादतों में मसरूफ़ होता है। रोज़ा रखने के नतीजे में खाना पीना छोड़ा, रोज़ा रखने के नतीजे में तरावीह की 20 रकातें या 8 रकातें कुरान की उसमें सुनता है, मालूम हुआ 2 घंटे में तरावीह ख़त्म हो रही है, 3 घंटे में तरावीह ख़त्म हो रही है, अभी तरावीह ख़त्म हुई और रात छोटी है, अभी जाकर के लेटे थे कि सहरी के लिए जगा दिया गया, सहरी से जागे थे कि सहरी किया और उसके बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ी गई, अब बैठे तिलावत कर रहे हैं, कुरान करीम को पढ़ रहे हैं और दिन में उनके सामने
मुख्तलिफ़ किस्म के मुहर्रिकात और चीज़ें आ रही हैं, लेकिन चूँकि गलत हैं इस बिना पर उनको करने के लिए तैयार नहीं है। गोया कि ज़हमत और मशक्क़त उसको होती है और मेहनत करता है, वो ये ऐलान करता है, और रमज़ान के रोज़ों के नतीजे में उसके अंदर ये क़ुव्वत और ये मलका पैदा होता है कि गुनाह के कामों से हम लड़ने के लिए, गुनाह के कामों को छोड़ने के लिए, गुनाह से नबर्द आज़मा होने के लिए हमारे अंदर क़ुव्वत पैदा हो गई है। अब अगर कहीं हम देखेंगे कि गुनाह का काम हो रहा है तो हम ताकत के ज़रिए से, कहीं जुल्म हो रहा है तो अपनी क़ुव्वत के ज़रिए से, कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है तो अपनी सलाहियत के ज़रिए से हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। जहाँ जुल्म हो रहा हो वहाँ अदल की कैफियत पैदा कर देंगे, जहाँ ज़्यादती हो रही है वहाँ इंसाफ की फ़िज़ा बहाल कर देंगे, जहाँ बदअमनी हो रही है वहाँ अमन की हम कैफियत पैदा कर देंगे, जहाँ लोग एक दूसरे के दुश्मनी के अंदर मुब्तला हैं और एक दूसरे से इंसान से नफ़रत कर रहा है वहाँ मोहब्बत का पैगाम उनके सामने पेश करेंगे। इसलिए कि रमज़ान ने हमें ये इस खूबी से हमको मुत्तसिफ़ किया है और ये कैफियत हमारे अंदर पैदा कर दी है। हज़रात सामीन और नाज़रीन, ये बात भी आप हज़रात के सामने रहती है कि कुरान कि जो इंसानों के लिए एक निज़ाम हयात और दस्तूर हयात के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमाया, इस अता फ़रमाई का नतीजा ये है कि इंसान इस दुनिया में एक अजनबी बन कर के आया था। इंसान पैदा होने से पहले दुनिया के ताल्लुकात, मामलात, यहाँ के बुरे भले हालात या इसी तरीके से यहाँ की कैफियत के बारे में बिल्कुल वाकिफ़ नहीं था, बिल्कुल अनजान था। हम अपने पैदा होने से पहले नहीं जानते थे कि दुनिया क्या है, दुनिया किधर होती है, कैसे होती है और वहाँ के मसाइल और मामलात कैसे होते हैं, वहाँ की दुश्वारियाँ और मुश्किलात कैसी होती हैं, वहाँ की आसानियाँ और सहूलतें कैसी होती हैं, बिल्कुल नावाकिफ़ थे। अल्लाह तबारक ताला ने जब इंसानों को पैदा किया तो पैदा करने के बाद कहा कि तुम एक अजनबी जगह जा रहे हो जिसका नाम दुनिया है, और अजनबी जगह जाने के लिए या तो आदमी जब कहीं जाता है तो उसको या तो किसी गाइड की ज़रूरत होती है या किसी गाइड बुक की ज़रूरत होती है। अल्लाह तबारक ताला चूँकि रहमान और रहीम है इसलिए उसने कहा कि अजनबी दुनिया में तुम कदम रख रहे हो, लिहाजा तुम्हें हम गाइड भी दे रहे हैं और गाइड बुक भी दे रहे हैं। गाइड की शक्ल में अल्लाह तबारक ताला ने 1,24,000 पैगंबरों को पैदा किया जो दुनिया में इंसानों को इंसानियत का पैगाम देते रहे, और अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों के हिदायत के लिए गाइड बुक दिया जिसका नाम कभी तौरेत की शक्ल में, कभी ज़बूर की शक्ल में, कभी इंजील की शक्ल में, कभी सोहफ़ इब्राहीम की शक्ल में, कभी सोहफ़ मूसा की शक्ल में और कभी कुरान की शक्ल में इंसानों के हाथ में थमाया और उनसे कहा गया कि तुम इस अंदाज से ज़िंदगी गुजारो। अगर इस हिदायत के और हादी के तहत तुम ज़िंदगी गुजारोगे, उसकी रहनुमाई और उसके दिए हुए दस्तूर हयात के तहत तुम ज़िंदगी गुजारोगे तो यकीनन तुम्हें नुकसान होगा और न तुम दूसरों के लिए नुकसान का बाइस बन सकते हो। इस बिना पर तुम्हें इससे अपना ताल्लुक़ कायम करना चाहिए। हज़रात सामीन और नादरीन, ये बात आपके इल्म में रहनी चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला का ये अजीम एहसान है आज के ज़माने में, यानी सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत के बाद ये बात तय कर दी गई कि जो तुम्हें नबी दिया गया वो नबी मासूम है। नबी मासूम, कभी उनसे गलती हुई ही नहीं और न उनसे कोई गुनाह सरजद हुआ, मासूम अनिल ख़ता पैदा किए गए। आदमी की फितरत ये है कि जब किसी के बारे में उसे इत्मीनान होता है कि ये झूठ नहीं बोल सकते हैं, धोखा नहीं कर सकते, फरेब नहीं कर सकते हैं, उस पर आदमी एतमाद करता है। और अगर उनका तजर्बा ये हो कि आदमी तो कभी कभी झूठ भी बोलता है, मशकूक हो जाएगा, वो मशकूक हो जाएगा, मासूम नहीं रहेगा। तो इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने हमें और आपको नबी मासूम से नवाजा और अल्लाह तबारक ताला ने किताब महफूज अता फरमाई। कुरान ये ऐलान करता है कि जिस मिल्लत को, जिस उम्मत को, जिस इंसानी गिरोह को नबी मासूम मैसर हो और किताब महफूज जिसको हासिल हो जाए, यकीनन वो अल्लाह तबारक ताला की नेमत का मुस्तहिक उस वक्त करार पाएगा कि जब वो उस हिदायत के तहत ज़िंदगी गुजारे। इसलिए रमज़ान हर साल आता है ताकि रमज़ान के महीने से हम फ़ायदा उठाएं और रमज़ान के ज़रिए से इन पैगामात को और इन हक़ाइक़ को अपने अंदर पैदा करें कि जिसके नतीजे में एक इंसान के अंदर इंसानियत पैदा होती है और एक इंसान के अंदर वो खूबी पैदा होती है कि वो अल्लाह तबारक ताला का
एक नेक बंदा बन जाता है, एक सालेह बंदा बन जाता है, वो अपने लिए भी नेमत का बाइस बन जाता है और दूसरों के लिए भी वो रहमत का बाइस बन जाता है। रमज़ान से हमें इन निकात और इन सिफ़ात के पहलुओं पर नज़र रख करके और उसकी मकसदियत का हकीकी शऊर को पेश नज़र रख करके रमज़ान से अपना ताल्लुक़ कायम करना चाहिए। और जब हम इस इरादे से रमज़ान से अपना ताल्लुक़ कायम करेंगे, रमज़ान हमको कुछ देगा और रमज़ान से हासिल करने में हम कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह हम सब की मदद फरमाए और हमें रमज़ान के क़द्र और उसके मकसद से आशना फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।